जिसका मरता है उसको पता होती है, हमारे मर रहे हैं हमें पता है, उसको दुख होता तो बोलती क्यों ना गेट खोला, गेट खोलती, आती सामने सोशल मीडिया के और कहती, बयान देती अपना, क्यों ना दिया। सोशल मीडिया पे तो खूब भारत माता की जय करे, तो अब क्यों ना बोले, अब भी तो बोले। इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई, पहलगांव में 26 आदमी मरे थे, तब क्यों ना बोली, अब क्यों ना बोली। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, अब कोई संवेदना जताती या फिर अब कोई हमदर्दी जताती तो हम भी जानते। सीमा हैदर का इस पूरे घटनाक्रम पर ना कोई बयान आया, ना उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी कोई संवेदना की वीडियो आई, और ना ही सीमा हैदर जब हम उनके घर गए तो कैसे हमने जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने दरवाज़ा अपना बंद कर लिया और ना ही हमसे बात करने की इच्छा जाहिर की। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन पहले चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। एक वो सीमा हैदर है जिसका पक्ष हम लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करवा दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया, हम पीटते रहे दरवाज़ा। और एक मिथिलेश भाटी जी हैं जिन्होंने अपने इस कमरे तक, जो एक पारिवारिक कमरा होता है जिसको बेडरूम कहते हैं, यहाँ तक हमें बुलाया कि भैया आप आइए, हम आपसे बात करेंगे। मिथिलेश भाटी जी से सीधा बातचीत करते हैं। मिथिलेश जी, इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा आत्मघाती हमला हुआ, पूरा देश स्तब्ध रह गया, लगातार आतंकी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, आतंक से जुड़े हुए लोगों की धरपकड़ हो रही है, लेकिन सीमा हैदर जो पाकिस्तान से यहाँ पहुँची, जैसे हम नेपाल के रास्ते, उनकी ना एक, सीमा हैदर की ना एक भी किसी प्लेटफॉर्म पे उनका कोई बयान, ना उनकी कोई निंदा की वीडियो। तमाम वीडियो 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख से लेकर 18, 20 जब तक ये चल रहा है उनका वीडियो चल रहा है, लेकिन उनकी कोई देश के प्रति कोई संवेदना नहीं। क्या कहेंगे भैया? जब जब शिकंजा कसा जाता है सीमा हैदर पे तो उसे भारत माता की याद आती है, योगी जी और मोदी जी की याद आती है, तुलसी पूजा याद आती है, या फिर हनुमान चालीसा याद आती है। पहलगांव हमला हुआ तो उसने कौन सी वीडियो डाली थी? पहलगांव हमले पे भी उसने बीच में बंद कर दिया था, कुछ नहीं डाला था। डेली ब्लॉग बना रही है, चलो मैं तो अपनी पुरानी वीडियो डाल रही हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, फ्रैक्चर वगैरह है, मेरे चोट लगी हुई है काफ़ी, लेकिन वो तो अच्छी खासी है भैया, कुछ नहीं, झूठे को हमदर्दी तो जता देती। हिंदुस्तान का रह रही है, खा रही है, क्या पता क्या करवाती है क्या ना करवाती, कैसे भरोसा, और कैसी हमारी सरकार है जो आए दिन हमले हो जाते हैं, बाद में आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ब्लास्ट होने से पहले किसी को कुछ नहीं पता पड़ता, फिर के डॉक्टरों की टीम थी, क्या आतंकवादी अस्पताल में छुपे हुए थे, फला वाला कुछ भी कह के मुसलमान हैं, ये हिंदू मुसलमान पे ही क्यों सरकार अटकी हुई है? इससे आगे भी तो कुछ देखे। लेकिन आतंकी हमला जो कर रहे हैं वो तो मुजम्मिल और शाहीन डॉक्टर, यही सब के तो नाम आ रहे हैं भैया, नाम ही वो आते हैं मुसलमानों के। चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट टिक किस पे रही है? हिंदू कार्ड चल रहा है आज की सरकार में, मैं क्लियर कह रही हूँ, हिंदू कार्ड चल रहा है बस। लेकिन गवर्नमेंट जब हमला हुआ तो मारे तो हिंदू भी गए, मारे मुसलमान भी गए। मुसलमानों को कौन बता रहा है कि मुसलमान मरे? बता तो कह रहे हैं मुसलमानों ने आतंकवादी हमला किया, मुसलमान था, पाकिस्तान से आ जाते हैं, जब वो आते हैं वीज़ा से ही तो आते होंगे। एक सीमा कैसे आ गई पाकिस्तान से? ऐसी कुछ लोग आतंकवादी भी आ जाते हैं। बिल्कुल मान रही हूँ, सीमा कैसे आती है? सीमा आई, सीमा की सारी पोल पट्टी खुली, AP सिंह ने घुटने गाड़े, सीमा आज की डेट में 3 साल हो गए उसको आए, गवर्नमेंट ने क्यों ना भगाई? ऐसी कैसी जांच पड़ताल है जो 3 साल से चल रही है? आपको लगता है कि इसमें भी कुछ पेच है जो ये आत्मघाती हमला हुआ है? और सीमा, आपने कहा कि जब हमला हुआ था पहलगांव वाला तब भी सीमा हैदर नहीं बोली थी, मैं खुद आया था रिपोर्टिंग करने, तब भी इसी तरीके से दरवाज़ा बंद कर लिया, कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया था, लेकिन फिर से वीडियो डालना शुरू हो गया। फिर जब हमारी सेना ने हमला किया, मैंने उस समय भी आपसे इंटरव्यू किया था, तब हमला किया हमारी सेना ने, सोफिया कुरैशी है, व्योमिका सिंह है और तमाम सैन्य जो अधिकारी थे उन्होंने हमला किया पाकिस्तान में, तब भी सीमा हैदर नहीं बोली। क्या प्रेम पाकिस्तान के प्रति है क्या सीमा हैदर का?
भैया कह कुछ नहीं सकते, सोशल मीडिया पे बैठा दो, अभी भारत माता की जय हो जाएगी। ऐसे क्यों ना आवे, इन घटनाओं पे क्यों ना बोले सोशल मीडिया पे। इनके प्रति भी तो कुछ है। जो मर रहे हैं वो हैं तो हिंदुस्तानी, हिंदू हो मुसलमान हो, मर तो हिंदुस्तानी रहा है, पाकिस्तानी तो कोई ना मर रहा। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आदमियों को समझ में नहीं आता, पाकिस्तान से अगर आतंकवादी आ रहा है, सीमा हैदर की खोल हुई, 3 साल हो गए इसको, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने उठा के फेंका। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहा तो कैसे नहीं पता पड़ रही। तो वो तो यूं कह रही है अगर मैं पाकिस्तान चली गई, तो उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो मुझे वहां मार देंगे। क्यों हिंदुस्तानियों को छोड़ रहे हैं क्या? ये आतंकवादी आ रहे हैं, चोरी से आ रहे हैं, चुपके से आ रहे, कैसे भी आ रहे, मार तो हिंदुस्तानियों को ही रहे हैं, पाकिस्तानियों को तो ना मार रहे। फिर फायदा क्या है? मेरा तो सीधा उसने हिंदू कार्ड खेल लिया, हिंदू बन गई जी, धर्म परिवर्तन। उसी हिंदू कार्ड के बदौलत यहां पे बैठी है, ना तो एक दिन ना रुकती, हिंदू कार्ड की वजह से ही तो है सारा। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके जहन में क्या रहा, आपको क्या लग रहा है कि सीमा हैदर ना पहलगांव के मुद्दे पर बोली, ना अब इस आतंकी ब्लास्ट जो हुआ इस पे बोली, आत्मघाती हमला दिल्ली में लाल किले पे हुआ, ना ये जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में ठोका घुसकर वहां पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब भी नहीं बोली। क्या है सीमा हैदर के मन में? इसको कहते हैं भैया मुंह में राम बगल में छुरी। क्योंकि मुंह से तो हम कुछ भी कह देंगे, खूब भारत माता की जय कह देंगे, मेरे मन में पाकिस्तान के प्रति कितना प्यार है मैं क्या जानूं। तुम सामने वाले हो, मैं कह रही हूं भाई मैं पाकिस्तान से बहुत चिढ़ती हूं, अंदर थी तो मैं ही जानूंगी कि मैं प्यार करती हूं या चिढ़ती हूं। तो वही वाला हाल है उसका भी। सोशल मीडिया पर तो खूब भारत माता की जय करे, तो अब क्यों ना बोले, अब भी तो बोले। इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई, पहलगांव में 26 आदमी मरे थे, तब क्यों ना बोली, अब क्यों ना बोली। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, अब कोई संवेदना जताती या फिर अब कोई हमदर्दी जताती तो हम भी जानते। उसने कोई सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं, कमाई का जरिया है उसका, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही हैं, पैसे आ रहे हैं, बस उससे ज्यादा उसको और कुछ नहीं चाहिए। देश से कोई प्रेम आपको नहीं लगता कि सीमा हैदर को हो? अजी घंटा प्रेम है देश से प्रेम होता तो एक बार बोलती ना, क्यों ना खोलो गेट, बताती। भाई हमें पता है हम कितना दुख में है इस टाइम, कि हमारे यहाँ पे कुछ तो मर रहे हैं भैया, कुछ बम ब्लास्ट होके मर रहे हैं, कुछ वैसे मर रहे हैं, आपस में हिंदू मुसलमान करके पब्लिक मरवाए दे। जिसका मरता है उसको पता होती है, हमारे मर रहे हैं हमें पता है, उसको दुख होता तो बोलती क्यों ना गेट खोला, गेट खोलती, आती सामने सोशल मीडिया के और कहती, बयान देती अपना, क्यों ना दिया। क्या पता वो अभी मैं वहां गया था, उन्होंने एक महिला निकल कर आई, उन्होंने कहा कि सीमा हैदर की तबीयत खराब है। क्यों? रात तो वो 9 बजे वहां पे पहुंची है जहां प्लॉट पे उसकी चिनाई चल रही है, डेली तो वो प्लॉट पे जा रही है, मकान दिखा रही है, चिनाई चल रही है, इतना बन गया, इतना रह गया, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तबीयत खराब तो कहीं ना दिखा रहे भैया। मैंने यही कहा, ये देखिए उनका सोशल मीडिया हैंडल है सीमा सचिन 10, जिसमें 2 मिलियन होने वाले हैं। और ये देखो 6 घंटे पहले भी वीडियो लगी है, सीमा को लेकर गए ग्रेटर नोएडा बाइक पर, सीमा की सारी इच्छाएं पूरी करी पूरी। बिल्कुल भैया, बाकी सबरी इच्छाएं पूरी है रही हैं, वो खूब खुली जिंदगी जी रही है। पाकिस्तान से भक्के तो आई, हमारी गवर्नमेंट पता ना क्या कर रही है, 3 साल से जांच चल रही है, सुसरी जांच ही पूरी है कहना दई। और हिंदू कार्ड का खेल के और यहाँ पे बैठी है और मजे ले रही है। और हिंदुस्तान के इतने उल्लू हैं कि वह हिंदू के चक्कर में सर पे बैठा रखी है। हिंदू कार्ड क्या? वो तो कह रही है मैंने धर्म परिवर्तन कर दिया, मुझे अच्छा लगा, मेरी जान बच रही है, तुलसी पूजा मैं करती हूँ, भारत माता की जय बोलती हूँ, राधे राधे बोलती हूँ। बिल्कुल राधे राधे बोले, तुलसी की पूजा करे, भारत माता की जय करे। अब कहाँ गई तो अब बोलती ना, हिंदुस्तान में ही तो हुई है घटना, हिंदुस्तानी तो मरे हैं, चाहे वो हिंदू मरे हों चाहे वो मुसलमान मरे हों, पाकिस्तानी थोड़े मरे हैं। 2 शब्द कहती तो सही, इतनी रील और इतने ब्लॉक डाल रही है, उसमें कह देती तो पता तो पड़ता, झूठे को ही सही, क्यों ना बोलती। इसमें देश प्रेम कहाँ झलक रहा है? इसकी आईडी से कहीं देश प्रेम की झलक दिख रही है आपको? पहलगाम हमला हुआ था तो उससे 1 दिन पहले इसने झंडा फहराया था,
सबको पता है। अब तो फिलहाल मैं इतना चलाना रही सोशल मीडिया क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है। अब का मुझे नहीं पता क्या कर रही है भैया, किसकी निगरानी है। 9 तारीख की वीडियो यहाँ पर पता लग जाएगी। अभी 6, 7, 8, 9 दिन पहले हमारा घर माय होम वीडियो है, चिल्ली पोटैटो की वीडियो है, ये उसी दौरान की वीडियो है जब ये घटना हुई है। तो सही है, हमारा घर ही तो है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी तो है। हो गया ब्लास्ट, है कोई जवाब? कहाँ गवर्नमेंट सो रही है, समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं एक ही इसका क्या इतना लंबा चल रहा है कि जांच नहीं होके दे रही है। अरे क्या है ये? संवेदना तो जुड़ी हुई ना सीमा के साथ, और वहाँ चली गई तो कुछ हादसा हो गया फिर क्यों? जिम्मेदार कौन? हमारे क्या अमर हो रहे हैं? हमारे ये अपनी मर्जी से मर रहे हैं? हमारे भी तो पाकिस्तानी आतंकवादी आके मार रहे हैं सुसरेन ने। आतंकवादी तो घुस रहे हैं वो हरामखोर। टक्कर मुंह से मुंह तो इनको दिखाया ना जा रहा, आके कहीं ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं पे जो कि कुछ कर रहे हैं। और जब जब सीमा हैदर पे शिकंजा कसा होगा तब देखना पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की दबा के चल रही होगी कि भैया यहाँ से मुसलमान बनाए जा रही हैं, लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है कि फलानी जगह पकड़ी जा रही है, ढिकानी जगह। अब तो कुछ नहीं हो रहा 2 साल से, क्योंकि सीमा हैदर पे कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा, बिल्कुल फ्री बैठी है वो आज की डेट में। अच्छा, एक महिला जिसका नाम शाहीन सईद है और वो लखनऊ में बड़ी डॉक्टर थी, वो MBBS थी, और वो कई वर्षों से ये इसी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी, और वो कई वर्षों से धीरे धीरे अपना काम कर रही थी। आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही व्यवस्था, ऐसी कोई सिस्टम सीमा भी जोड़ रही है? भैया ऊपर वाला जाने। हमने सुना स्लीपर सेल्स होते कहीं हैं कहीं, तो वो ऐसे होते कहीं हैं कि जिंदगी काट दें, लेकिन जब उन्हें मिशन कंप्लीट करना हो वो कर के अपना काम साफ जाए। अब यह बात है तो गवर्नमेंट जाने ये आतंकवादी है या ना है, क्योंकि जांच इसकी सब तरह की चल रही कहीं है। बहुत टाइम से सुन रहे हैं हम भी कि दिमाग की जांच हो रही है, फलाने की हो रही है, ढिकाने की हो रही है, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ आया नहीं है इसकी ओर से। गवर्नमेंट ने ही कुछ ना दियो। बिल्कुल, मिथिलेश भाटी जी भी इस बात को लगातार कह रही हैं कि इस जांच चल रही है, लेकिन हो सकता है कि सीमा के चेहरे के पीछे कोई और चेहरा हो, और वो चेहरा इतना आत्मघाती हो सकता है कि जिस तरीके से अब जो स्लीपर सेल निकल कर आ रहे हैं, इस वक्त जो एक आतंकियों की टोली निकल कर आ रही है, लगातार छापेमारी हो रही है, उसमें किस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही है, और सीमा को लेकर जिस तरीके से सीमा का ना एक ब्लॉग, ना एक संवेदना की कोई वीडियो, और ना ही मीडिया से कोई बातचीत, उस पर मिथिलेश भाटी ने अपनी राय रखी। आप इस खबर पर अपनी राय रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।